बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन की टाइप्स। इससे पहले हमने बाइंडिंग द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन पढ़ा था। अब हीमोग्लोबिन की टाइप समझने से पहले आप लोगों ने इसकी जेनेटिक्स समझनी है ताकि आप लोगों को आगे जाके अच्छी से समझ में आए। अब सपोज दिस इज़ द सेल, ठीक है। सेल में हमारे पास क्या है कि क्रोमोसोम 16 और क्रोमोसोम 11 पे देखें तो हमारे पास क्रोमोसोम 16 पे क्या होता है कि एक जीन अपीयर होती है, ठीक है। उस जीन का नाम होता है हमारे पास जीटा जीन, ठीक है। इट इज़ जीटा जीन, ओके, एंड इट इज़ अल्फा लाइक जीन। और फिर हमारे पास क्रोमोसोम 11 पे बीटा लाइक जीन अपीयर होती है जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन जीन। अब इनके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, इन जीन से हमारे पास क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, जो मैसेंजर आरएनए है वो बन जाएगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए सेल से बाहर जाएगा और सेल से बाहर हमारे पास क्या होगा कि जैसे ये सेल से बाहर जाएगा वहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन होगी और ये मैसेंजर आरएनए हमारे पास एक प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन। और वो प्रोटीन कौन सी होगी हमारे पास, ग्लोबिन प्रोटीन। और जो जीटा जीन है इसका हमारे पास बन जाएगा जीटा चेन, ठीक है, जीटा चेन बन जाएगी। और हमारे पास जो एप्सिलॉन जीन है उसमें हमारे पास बन जाएंगी एप्सिलॉन चेन। तो फिर हमारे पास एग्जैक्टली होगा क्या कि अब हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, सपोज इफ दिस इज़ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसकी दिस इज़ द हीमोग्लोबिन, ओके, टेट्रामर होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन, और इसकी 4 चेन है। तो एक चेन क्या होगी हमारे पास, जीटा चेन होगी, ठीक है, सॉरी 2 चेन्स हमारे पास जीटा चेन होगी और 2 चेन्स हमारे पास हो गई एप्सिलॉन चेन, ठीक है, एप्सिलॉन चेन्स होगी। दरअसल ये जीटा चेन्स हमारे पास होती हैं अल्फा लाइट चेन और ये एप्सिलॉन चेन्स हमारे पास होती हैं बीटा लाइट चेन। ये हमारे पास अब जो हीमोग्लोबिन बना है इसको हम कहते हैं गोअर्स हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन हमारे पास जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन से लेकर 5th वीक ऑफ गैस्टेशन पीरियड तक हमारे पास ये वाला हीमोग्लोबिन अपीयर होता है। और ये हीमोग्लोबिन हमारे पास बेसिकली योक सैक में अपीयर हो रहा होता है, ठीक है, योक सैक में बन रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास 5th गैस्टेशन पीरियड में ये वाली जीन हमारे पास काम करना बंद कर देती हैं, ये हमारे पास स्विच ऑफ हो जाते हैं। फिर हमारे पास क्या होगा कि एक और जीन आएगी हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ बनाने के लिए। अब 5th वीक ऑफ गैस्टेशन वीक के बाद क्या होगा कि हमारे पास योक सैक में, अब पहले हमारे पास जो गुअर्स हीमोग्लोबिन था वो हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन से पहले बन रहा था योक सैक में, और 5th वीक ऑफ गैस्टेशन पीरियड के बाद हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाएगा लिवर में, ठीक है। ये जो अब पहले हमारे पास जब फीटल पीरियड होगा तो सबसे ज़्यादा हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन होगा अबाउट 60%, ठीक है। ये एडल्ट में हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशंस हैं, ये हमारे पास फीटल में 60%, नियरली अबाउट 60% इसकी कंसनट्रेशन यानी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि 2 जीन्स अपीयर होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास अल्फ़ा जीन, अच्छा जो अल्फ़ा जीन है ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा 2 होता है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है 2 अल्फ़ा जीन्स होती हैं, ठीक है। दोनों एक ही कॉपी मतलब कि एक जैसी होती हैं बट डिफरेंट उस पर डिफरेंट जीन्स होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि दोनों ने बनाना क्या है, अल्फ़ा ही तो बनाना है, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या अपीयर होगा, हमारे पास अपीयर होगा गैमा, ठीक है। अब इनसे हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से हमारे पास प्रोटीन बनेगी और उससे हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा चेन। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या बनेगा, एक हीमोग्लोबिन का टेट्रामर बनेगा जिसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा हीमोग्लोबिन्स होंगे, ठीक है, और 2 हमारे पास गैमा हीमोग्लोबिन्स होंगे, 2 अल्फ़ा हीमोग्लोबिन की चेन्स होंगी और 2 गैमा हीमोग्लोबिन की चेन्स होंगी, और इसके रिजल्ट में हमारे पास बन जाएगा फीटल हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है कि हमारे पास 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसकी कंसनट्रेशन थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है और हमारे पास अपीयर होने लग जाता है हीमोग्लोबिन ए। इसकी कंसनट्रेशन कम हो रही है बट इट डजेंट मीन कि अभी इसकी कंसनट्रेशन जो है वो अडल्ट हीमोग्लोबिन से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अभी ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे पास एक जीन और अपीयर होगी क्रोमोसोम 11 पे, बीटा
जीन। ये बीटा जीन क्या बनाएगा, इसकी मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर इसकी ट्रांसलेशन होगी और ये हमारे पास बीटा चेन बना देगा। और इसके रिजल्ट में हमारे पास फिर क्या होगा कि 2 अल्फ़ा जीन्स। अब इसमें हमारे पास जो टेट्रामर बनेगा, ठीक है, दिस इज़ द टेट्रामर, इसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा जीन्स और 2 हमारे पास बीटा चेन्स होंगी। अब इसके रिजल्ट में हमारे पास जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो कौन सा हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन ए होगा, या फिर इसे एडल्ट हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। अब ये जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होगा इसकी कंसनट्रेशन पहले ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होगा, इसकी कंसनट्रेशन अभी बहुत ज़्यादा कम है फीटल हीमोग्लोबिन में। मगर क्या होता है कि एक दफ़ा बेबी की बर्थ हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन घटने लग जाती है, इतनी कम होती है कि लेस देन 2% एंड एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में होगा। और हीमोग्लोबिन ए की कंसनट्रेशन इतनी बढ़ने लग जाती है कि अबाउट 90% इन एडल्ट हीमोग्लोबिन होगा। और जो हमारे पास हीमोग्लोबिन A2 है, अब ये क्या है कि एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि बाद में हमारे पास एक और जीन अपीयर होती है, उसको कहते हैं हम डेल्टा जीन, ठीक है, एक डेल्टा जीन अपीयर होगी। अब इस डेल्टा जीन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, एक और टेट्रामर बनेगा, ठीक है, दिस इज़ द टेट्रामर, ओके। इसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा जीन्स होंगी और 2 हमारे पास क्या होंगी, डेल्टा जीन्स होंगी। इनके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, हीमोग्लोबिन A2। इसकी कंसनट्रेशन भी बहुत कम होती है, अबाउट 2 to 3% होती है। अब हमारे पास एक और बात आती है कि जो हमारे पास एक्चुअली हीमोग्लोबिन ए होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, नॉन इंजाइमेटिकली ग्लाइकोसिलेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी ये जो बीटा चेन है ना, दिस बीटा चेन, ठीक है, इसमें हमारे पास अटैच होने लग जाता है ग्लूकोज, ठीक है। अब इसके साथ ग्लूकोज अटैच होता जाएगा और हमारे पास एक न्यू हीमोग्लोबिन बन जाएगा, हीमोग्लोबिन 1AC, ठीक है, हीमोग्लोबिन A1C, ओके। और इसकी कंसनट्रेशन हमारे पास अबाउट 4 to 6% है। अच्छा, अब इसकी कंसनट्रेशन लाजमी याद रखनी है, इसकी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अब हीमोग्लोबिन A1C की क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि जब हमारे पास हीमोग्लोबिन जो ए है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ए, इसकी ग्लाइकोसिलेशन, इसमें जो ग्लूकोज अटैच होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि बॉडी में हमारे पास ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कितनी है, ठीक है, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कितनी है। अगर बॉडी में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन A1C की कंसनट्रेशन भी नॉर्मल से ज़्यादा होगी। नॉर्मली कितनी प्रेजेंट होती है, 6% तक मैक्सिमम होती है ना, ठीक है। तो 6% से नीचे तक होगी तो हम समझे कि हाँ, बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम है, मतलब बिटवीन 4 to 6% इसको कंसनट्रेशन को रहना हो तो मतलब रहना चाहिए। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास पहले ना, जब हमारे पास ये वाला प्रोसीजर नहीं आया था, ठीक है, हमें इसकी मालूमात नहीं थी, तो हमारे पास क्या होता था कि हम जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कैसे मतलब कोई डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आता था तो हम उसमें से क्या करते थे कि उसमें डायरेक्टली हम जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है वो मालूम करते थे। मगर उससे बहुत बड़ा हमें एक नुकसान होता था कि हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि अगर एक पेशेंट गया है, ठीक है, और हमने उस पेशेंट को, ये बात मेरी गौर से समझिएगा, ठीक है, समझने वाली बात है। अब हमारे पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, वो डायबिटिक पेशेंट था, हमने उसको दी इंसुलिन दी, हमने उसको मेडिसिन दी, हमने कहा तुमने ये चीज़ें मेडिसिन वगैरह लगानी है। पेशेंट ने बोला ठीक है। पेशेंट जब घर गया तो उसने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया। 3 महीने के बाद हमने उसे दोबारा टाइम दिया था वापस आना। अब 3 महीने तक तो उसने बिल्कुल एहतियात नहीं की, ग्लूकोज मतलब शुगर वाला खाना खाया और बहुत ही उसकी शुगर हाई रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जब वो आपके पास आने लगा तो उसने क्या किया कि इंसुलिन ले ली। अब उसने तो इंसुलिन ले ली तो उससे तो बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अब बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम हो गया। अब अगर आप उस पॉइंट पे, ठीक है, जब वो इंसुलिन लेकर आया हुआ है, उस पॉइंट पे आप उसका ग्लूकोज लेवल चेक करोगे तो ऑब्वियसली उसका ग्लूकोज लेवल आपको नॉर्मल दिखेगा। आप तो समझोगे कि हाँ, पेशेंट ने बहुत अच्छा अपना ख्याल रखा। द फैक्ट इज़ कि वो तो 3 महीनों से अपना ख्याल ही नहीं रख रहा था। तो अब इस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास जो ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो हमारे पास क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, ऐसे करके। मगर हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनकी तो हमने एवरेज जो उसका ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, डायबिटीज़ तो उससे कंसर्न होता है। तो हम क्या करेंगे कि अब ये वाला तरीका तो बिल्कुल अच्छा नहीं है कि हम उसका ग्लूकोज लेवल चेक कर सकें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है, या तो वो हमें खुद पागल बना सकता है फिर अच्छा, अब आई होप ये वाली बात मेरी आपको समझ में आई हो।
अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि अब जब हमारे पास ये वाला प्रोसीजर आया है कि हाँ यार, हम जो हीमोग्लोबिन ए है ना, ठीक है, इसके साथ ग्लूकोज लगा के, ठीक है, ओ सॉरी, इसके साथ हमारे पास बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज अटैच हो जाता है और इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा। तो अब हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम बॉडी का ग्लूकोज लेवल चेक करें, हम क्या करेंगे कि हम हीमोग्लोबिन A1C की कंसनट्रेशन लेंगे, क्योंकि एक दफ़ा ये ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाए ना, ठीक है, तो दोबारा इसके ग्लूकोज डीअटैच करना मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि अब जो ये आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन A1C, और आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, अबाउट 120 डेज़, ठीक है। तो आप अगर 120 डेज़ के अंदर अंदर, यानी 3 महीने के अंदर अंदर पेशेंट आता है, ठीक है, और आप उसकी आरबीसी की कंसनट्रेशन में हीमोग्लोबिन A1C की कंसनट्रेशन देखते हो और अगर वो 6% से ज़्यादा होती है, मतलब वो पर्सन डायबिटिक है, ठीक है, और उसने अपनी डायबिटीज़ का ख्याल भी नहीं रखा। अच्छा, अब ये तो एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दूसरी बात कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन एफ है, इसकी भी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? अब हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं ना सिकल सेल एनीमिया के, उन पेशेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन ए होता है, ठीक है, उनमें हमारे पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती है। अब इनके बीटा चेन में डिफेक्ट आता है, ग्लूटामेट हमारे पास वैलीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये वैलीन में कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास सिकलिंग विद द सेल स्टार्ट होगी और सिकल सेल एनीमिया हो जाता है पेशेंट को। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा? एडल्ट में हमारे पास सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है हीमोग्लोबिन ए की, ठीक है। अब अगर हम हीमोग्लोबिन एफ, जिसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा तो हैं मगर 2 बीटा नहीं है, 2 गामा है, ठीक है, अगर हम इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं एडल्ट में, तो क्या होगा कि हमारे पास सिकल सेल एनीमिया थोड़ा सा कम होने लग जाएगा। अच्छा, अब जो एक बेबी होता है ना, क्योंकि उसमें हमारे पास पहले किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, हीमोग्लोबिन एफ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो तब हम उसमें सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन ए तो इतना ज़्यादा है ही नहीं, हीमोग्लोबिन एफ है उसमें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब एक और बात हमारे जहन में आती है कि क्यों फ़ीटस में हीमोग्लोबिन, एक फ़ीटस जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ की कंसनट्रेशन कंपैरेटिवली हीमोग्लोबिन ए की कंसनट्रेशन से ज़्यादा, ऐसा क्यों है? बेसिकली इसकी भी हमारे पास ना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ है ना, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन ए इन द प्रेजेंस ऑफ द 2,3 बिसफोस्फोग्लिसरेलेज ज़्यादा है। अब मैंने क्या कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो हीमोग्लोबिन एफ है ना, इसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा और 2 गामा होंगे। अब ये जो हमारे पास गामा है ना, ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अब मैं इस गामा और 2 बीटा की ज़रा कंपैरिजन करूँ तो मुझे पता चला कि जो बीटा हीमोग्लोबिन है ना, ठीक है, अब ये सपोज़ हीमोग्लोबिन का पॉकेट, ठीक है, ये मैं अभी एक ही हीमोग्लोबिन चेन ले रही हूँ और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हीमोग्लोबिन ग्लोबिन पार्ट इसका। ये हमारे पास जो हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ है उसका ग्लोबिन, और ये उसका हमारे पास कौन सा पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके जो ग्लोबिन पार्ट है ना, ठीक है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, इसमें हमारे पास इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गामा हीमोग्लोबिन चेन। इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कम है। तो अब ये वाला हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि हमारे पास 2,3 बिसफोस्फोग्लिसरेलेट जब आएगा, 2,3 BPG बिसफोस्फोग्लिसरेलेट, क्योंकि इसमें हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये हमारे पास आएगा तो किसके साथ ज़्यादा अटैच करेगा, इस ज़्यादा पॉजिटिव के साथ या फिर कम पॉजिटिव के साथ। एक जो मतलब कि हमारे जहन में तो ये आएगा ना कि ऑब्वियसली इसके साथ अटैच करेगा, वो करता भी ज़्यादा इसके साथ अटैच है, तो इसके साथ अटैच करके वो क्या करेगा, 2,3 बिसफोस्फोग्लिसरेलेट क्या करता होता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता होता है। जब इसके साथ अटैच करेगा तो क्या कर देगा, इसको आर फॉर्म से टी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ। और टॉट फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करेगा तो इसकी ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा। तो ऑक्सीजन रिलीज़ ज़्यादा किस में हो गई, हीमोग्लोबिन ए में। तो हीमोग्लोबिन एफ में क्या हुआ, इसमें कम पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसमें क्या करेगा कि इतना ज़्यादा कंपेरेटिवली इतना अच्छा अटैच नहीं हो सकेगा।
अगर इसके साथ अटैच नहीं हो सकेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि डॉट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकेगा। डॉट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ हो सकेगी इतने इफेक्टिवली, और ये क्या करेगा कि एक अच्छा ऑक्सीजन एफिनिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारे पास हीमोग्लोबिन ए से, ठीक है, एडल्ट हीमोग्लोबिन से फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, ये बात हमें पता चलेगी। ये बात अब आपने अपने जहन में रखनी है। अब क्यों यार, क्यों ज़्यादा है, ठीक है, इसका ये क्यों 2,3-बिस्फोसफोग्लिसरेलेट से कम अटैच कर रहा है? इसकी भी क्या होता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास फीटल सर्कुलेशन है सपोज़, ठीक है। अब फीटस की सर्कुलेशन ये हमारे पास अम्बिलिकस, ठीक है, और इधर से हमारे पास क्या करेगा, प्लेसेंटा से हमारे पास ये जो मदर की सर्कुलेशन है, ठीक है, उससे ब्लड क्या हो रहा होगा। अच्छा, अब इसको मान लें कि फीटस की सर्कुलेशन और ये मदर की सर्कुलेशन है, और फीटस और मदर का ब्लड वैसे मिलता तो नहीं है, ठीक है, इस तरह करके वैसे आपको समझाने के लिए मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हमारे पास जो ये फीटल की हीमोग्लोबिन ने क्या करना पड़ता है, ये जो हमारे पास फीटस है, ठीक है, सॉरी, ये जो फीटस है इसने क्या करना है, इसने ऑक्सीजन स्नैश करनी है। किससे छीननी है? मदर के ब्लड से। अब मदर का इधर आता है हमारे पास हीमोग्लोबिन ए, मदर के पास क्या है, एडल्ट होगी है ना, तो हीमोग्लोबिन ए ज़्यादा होगा। फीटस के पास क्या होगा, हीमोग्लोबिन एफ ज़्यादा होगा। अब हीमोग्लोबिन एफ इसके पास आता है जब, ठीक है, हीमोग्लोबिन एफ आया, ठीक है, इसके पास मदर हीमोग्लोबिन के पास, तो क्या किया कि इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा थी और मदर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी कम थी, तो इसने क्या किया कि इससे ऑक्सीजन ज़्यादा बेटर तरीके से स्नैच कर लिया। क्योंकि यहाँ पे जब आएगा 2,3-बिस्फोसफोग्लिसरेलेट, ठीक है, तो किसके साथ अटैच करेगा, इसके साथ तो नहीं अटैच करेगा ना, इसके साथ अटैच करेगा ना, क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इसके पास और नेगेटिव चार्ज है, इसके पास फॉस्फेट है, तो इसके साथ अटैच कर दिया। जैसे ही इसके साथ अटैच किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इसने डॉट फॉर्म में और इसकी ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी। जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज़ की तो इसका फ़ायदा उठाया हीमोग्लोबिन एफ ने, उसने ऑक्सीजन स्नैच की और वो चला गया फीटस के पास और फीटस को दे दिया उसने सारा ऑक्सीजन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ऑल दो हीमोग्लोबिन की जो हमारे पास, मैं आप लोगों को कब से कह रही हूँ ना कि हीमोग्लोबिन की फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन ए, मगर अगर आप मेरी वीडियो भी रिवर्स करके देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बोला था इन द प्रेजेंस ऑफ 2,3-बिस्फोसफोग्लिसरेलेट। अगर मैं 2,3-बिस्फोसफोग्लिसरेलेट की बात ख़त्म कर दूँ, एक कंटेनर ले लूँ जहाँ पर मैं क्या करूँ, फीटल हीमोग्लोबिन लूँ और साथ ही मैं मदर हीमोग्लोबिन लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने फीटल ब्लड लिया, यहाँ पर मैंने मदर का ब्लड लिया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हीमोग्लोबिन एफ की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, 2,3-बिस्फोसफोग्लिसरेलेट सारा निकाल दिया। अब 2,3-बिस्फोसफोग्लिसरेलेट की एब्सेंस में दोनों की ऑक्सीजन एफिनिटी सेम होगी, ठीक है। It is only in the presence of 2,3-bisphosphoglycerate that the fetal hemoglobin has the higher oxygen affinity as compared to the mother hemoglobin A. आई होप मैंने ये सब कवर कर दिया और पहले मैंने यहाँ से माइनर हीमोग्लोबिन्स पढ़ाए थे। अच्छा, पहले आप लोगों ने क्या पढ़ना है, जब आप ही हीमोग्लोबिन पढ़े होगे ना, पहले आप लोगों ने ये जीन्स पढ़नी है, ठीक है। जब आप लोगों को जीन्स का पता होगा ना, तब आप लोग ये ईजिली पढ़ सकोगे। अब क्योंकि बुक में पता नहीं क्यों इतना इरेगुलर लिखा हुआ है। अब जो हमारे पास अल्फ़ा जीन फैमिली है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि उसमें हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास 2 अल्फ़ा जीन्स होंगे अल्फ़ा ग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक है, हमारे पास 2 जीन्स होंगे और एक हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा लाइक जीन होगा, ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 जीन्स होंगी। अच्छा, बीटा जीन फैमिली में हमारे पास क्या होगा, क्रोमोसोम 11 पे हमारे पास 4 किस्म की जीन्स होंगी, ठीक है। अच्छा, बीटा ग्लोबिन को छोड़ के अगर हम बीटा जीन को छोड़ के अगर बीटा जीन को भी साथ करें तो 5 जीन हो सकती हैं, ठीक है। और हमारे पास 5 तरह की 5 जीन्स हैं। एक हमारे पास बीटा जीन है, उसको छोड़ के हमारे पास बीटा ग्लोबिन चेन, हमारे पास बीटा ग्लोबिन लाइक जीन्स हमारे पास 4 हैं। एक हमारे पास एप्सिलॉन जीन, 2 हमारे पास गैमा जीन, एक हमारे पास जी गैमा होता है, एक हमारे पास ए गैमा होता है। ये बात बस मैं बताना भूल गई थी कि हमारे पास गैमा के लिए भी 2 जीन्स होती हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, अल्फा के लिए 2 जीन्स होती हैं। अच्छा, और फिर हमारे पास होता है डेल्टा जीन, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है ये वाला टेबल, ठीक है, ये वाला दिस वन। हीमोग्लोबिन ए में हमारे पास अल्फ़ा 2 बीटा 2 होगा, हीमोग्लोबिन ए 2 में हमारे पास अल्फ़ा 2 क्या होगा और हमारे पास
डेल्टा 2 होगा, और हीमोग्लोबिन एफ में अल्फ़ा 2 और गामा 2 होगा, ये बीटा 2, ठीक है। हीमोग्लोबिन A1C में क्या होगा कि जो बीटा चेन है, ठीक है, उसमें हमारे पास ग्लाइकोसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और एडल्ट जब इंसान बड़ा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 90% हीमोग्लोबिन A होगा और 4 to 6% हीमोग्लोबिन A1C है। इसकी कंसंट्रेशन लास्ट में याद रखनी है बिकॉज ऑफ इस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, इट इज़ यूज एक पर्सन का जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी डायबिटीज़ को मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद ये आप लोगों ने बस देखिए रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया ना, अगर आपको समझ में आ गई तो ये सारी बातें आप खुद भी लिख सकते हो, तो रट्टा नहीं लगाना। फीटल हीमोग्लोबिन हमें हमारे पास क्या होगा, एक अल्फ़ा और एक हमारे पास दो अल्फ़ा चेन होंगी, दो हमारे पास गामा चेन्स होंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी ना तो बस एक दफ़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, उसके बाद आप लोग इसको रट्टा नहीं लगाओ, एक दफ़ा से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं पढ़ोगे। अच्छा, अब हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ में क्या होगा, हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन से भी पहले हमारे पास गोअर हीमोग्लोबिन आएगा। गोअर हीमोग्लोबिन में हमारे पास 2 हमारे पास अल्फ़ा लाइक ज़ीटा, 2 बीटा लाइक एप्सिलॉन, और ये कहाँ पे अपीयर होगा, आपका टेस्ट अगर लें तो यॉर्क सैक में होगा ना, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन एफ कहाँ पे अपीयर होगा, लिवर में, और 5th गैस्टेशन पीरियड के बाद हमारे पास इसकी जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो स्टार्ट होगी। अबाउट 60% होगा ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में फीटल लाइफ में, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन ए की बात करें तो ये हमारे पास बोन मैरो में होगा। 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ये वाला हमारे पास हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट होगा। अच्छा, कौन सी जीन्स है, अब आप लोगों का टेस्ट है, कौन सी जीन है जो कि स्विच ऑफ हो जाती हैं, ठीक है, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। ऑब्वियसली हमारे पास अल्फ़ा लाइक ज़ीटा और अल्फ़ा लाइक एप्सिलॉन, क्योंकि हमारे पास गोअर्स हीमोग्लोबिन को ख़त्म हो जाना होता है। एक अडल्ट हीमोग्लोबिन में गोअर हीमोग्लोबिन आप कभी भी नहीं देखेंगे। गॉट इट। अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली बात है कि 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन एफ, जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि हीमोग्लोबिन एफ क्यों होता है ज़्यादा बेबी में एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन ए, और उसकी 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट से बाइंडिंग, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात लिखी हुई है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एफ, अगर हमारे पास स्ट्रिप ऑफ 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट ब्लड लिया जाए, स्ट्रिप ऑफ देयर, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ मतलब निकाल दिया जाए 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट को, दोनों की ऑक्सीजन एफिनिटी सिमिलर होंगी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। एंड वाई द फीटल हीमोग्लोबिन हैड द हायर एफिनिटी देन एज कम्पेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन, बिकॉज इट हैज़ टू स्नैच द ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स हीमोग्लोबिन। ओके, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन A2 क्या है, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें अल्फ़ा 2 और हमारे पास डेल्टा 2 होंगे। तो हीमोग्लोबिन A1C क्या है, इसमें हमारे पास ग्लाइकोसिलेशन, बस हीमोग्लोबिन ए है ना, ठीक है, उसकी बीटा चेन के साथ ग्लाइकोसिलेशन कर दो, हमारे पास हीमोग्लोबिन A1C है। यहाँ पे मेरे ख्याल से वो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, या फिर आप हाँ, ये डायबिटिक पेशेंट की बात लिखी हुई है कि हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन A1C आर फाउंड इन द आरबीसीज ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। उनकी क्यों हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हीमोग्लोबिन A1C की कंसंट्रेशन, जितना बॉडी में ग्लूकोज लेवल होगा बढ़ा दोगे तो हाँ हीमोग्लोबिन A1C की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये आप विद इन द 120 डेज चेक कर सकते हो, क्योंकि ये आरबीसी के अंदर ये वाला हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होगा। अच्छा, बस ये मैंने आप लोगों को सब पढ़ा दिया। अच्छा, एक बात आप लोगों ने देख लेनी है ABOC के लिए, ये वाली डायग्राम, इसमें अगर देखो हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास अल्फ़ा फैमिली का, ठीक है, क्या है, ग्राफ है। अब कौन सा हमारे पास जो सॉरी बीटा लाइक फैमिली का, बीटा फैमिली का है, ठीक है। अब बीटा ग्लोबिन लाइक चेन कौन सी थी हमारे पास, जीटा चेन थी ना, तो फ़ौरन उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, ठीक है। ये बर्थ से हमारे पास पहले ही इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि 5th गेस्टेशन पीरियड के बाद हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एफ में तो हमारे पास अल्फ़ा चेन होती है, तो अल्फ़ा चेन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और थ्रू आउट द लाइफ इसकी कंसंट्रेशन इतनी ही रहती है, कांस्टेंट हो जाती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास हीमोग्लोबिन अल्फ़ा हीमोग्लोबिन A2 में भी होगा, हीमोग्लोबिन A1C में भी है, और हमारे पास हीमोग्लोबिन A में भी है। अच्छा, ये भी आप लोगों ने ABOC के लिए देख लेनी है कि हमारे पास क्या होता है कि जो ज़ीटा लाइक सॉरी एप्सिलॉन, हमारे पास एप्सिलॉन है, ठीक है, वो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन फ़ौरन से ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि 5th वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद इसका कोई काम नहीं है। घोर्स हीमोग्लोबिन ख़त्म हो गया ना यार, तो इसकी जीन और इसके चेन का क्या करोगे, इसकी जीन स्विच ऑफ चेन बनेगी ही नहीं, ठीक है।
अच्छा, अब जो हमारे पास फिर हमारे पास आता है गामा जीन। अब इसकी ये अगर आप देखोगे ना तो टाइम ऑफ बर्थ तक इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। ये देखो इसकी कंसंट्रेशन टाइम ऑफ बर्थ तक इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, फिर बर्थ के फ़ौरन बाद इसकी कंसंट्रेशन कम होने लगी, ठीक है। और इवन अच्छा बहुत बिल्कुल ही इसको मतलब इसके साथ नहीं कनेक्ट कर देना, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन एफ होती है, ठीक है, वो हमारे पास अडल्ट ह्यूमन बीइंग में भी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो बीटा हीमोग्लोबिन है ये हमारे पास थोड़ा सा अपीयर करेगा पहले, ठीक है, थोड़ा सा अपीयर होगा, और फिर हमारे पास क्या होगा कि बाद में एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है, बर्थ के बाद इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये बस सिंपल है कि हमारे पास नॉन एंजाइमेटिकली एडिशन हो रही है ग्लूकोज की, हीमोग्लोबिन A1C के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जीन वाली डायग्राम, ये भी ऑस्फे में पूछी जा सकती है, ठीक है। कि सपोज़ अगर आप लोगों को दे दिया जाए हीमोग्लोबिन गुअर्स 1, ठीक है, और उसकी हमारे पास जीन का पूछा जाए और इधर आप लोगों ने फिर क्वेश्चन मार्क हो तो इधर A या फिर B लिखा होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, A को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम 16 पे क्या होगा, अल्फ़ा लाइक जीन होगी ना, तो हमारे पास जीटा जीन होगी, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।